हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हब स्टोरी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आई है असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग यदि होल्डर हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये इरकॉन की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है। इसमें टोटल आपकी 40 सीट्स दी गई है और इसका जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो बस बने रहिए इस वीडियो में। मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जा कर के इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पर आ जाना है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डेट भी हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं। और फिर आपको नीचे की ओर बिल्कुल चले जाना है। यहाँ पर आई एग्री पर टिक कर देना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक लॉगिन के लिए जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं, एक स्टार्ट का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। और जिनको लॉगिन करना है, जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं, वो लॉगिन करके अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर आपको नीचे की ओर जाना है, जिसमें आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको पोस्ट फिल करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दो पोस्ट यहाँ पर दी गई है, असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए। तो कोई एक पोस्ट यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर पोस्ट कोड आपको शो कर देगा, उसका कैंडिडेट नंबर, मोबाइल नंबर डालना है। फिर से मोबाइल नंबर को डाल के एक और कन्फर्म कर लेना है। फिर ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी को डाल के कन्फर्म कर लेना है। और इस कैप्चा को आपको डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको कंफर्मेशन देगा, जिस पर आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर आप इसके नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में जाने के बाद फिर आपको नीचे की स्क्रॉल करना है। नीचे की स्क्रॉल जब आप करेंगे तो यहाँ पर नज़र आएगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जिस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप भरना चाहते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको अब जाना है। तो यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद आपको फिर से कुछ फॉर्म यहाँ पर भरने होंगे। यहाँ पर आपको सिंपली क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद फिर आपको नीचे की ओर इसमें स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और वो दिया जाएगा। इस पर आपको कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी कैटेगरी होगी उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको 3 एग्ज़ाम सिटी को चूज़ करना है कि आप कहाँ एग्ज़ाम सिटी लेना चाहते हैं। 3 एग्ज़ाम सिटी है, आपको तीनों में फिल कर देना है। जो आपको सबसे नज़दीक हो उसको पहला नंबर पर डालें, उसके बाद दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद फिर आपको फिर नीचे की ओर जाना है। यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। चूज़ करने के बाद फिर आपको नेशनलिटी यहाँ पर दिया गया, नेशनलिटी। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर लें कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है पीएच कैंडिडेट हैं, यस हैं तो यस करेंगे, या नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए आपको नो करना पड़ेगा। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नो ही आपको करना पड़ेगा, यानी पीएच कैंडिडेट के लिए नहीं है। उसके बाद पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन है, यदि ऐसे हैं तो आपको ज्वाइनिंग डेट और रिटायरमेंट डेट देना होगा, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जम्मू कश्मीर से हैं, यदि यस हैं तो यस करना, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इरकॉन में आप एम्प्लॉय हैं, आप हैं तो यस करना है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर डालना है, और यदि नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद पूछा है कि रेगुलर एम्प्लॉय हैं आप इरकॉन का, यस है तो यस, नहीं है तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको वो सारे डिटेल्स दिखा दिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे को जाना है, अब बारी आती है एड्रेस डालने की। इसमें विलेज, पोस्ट ऑफिस और कंट्री आपको सेलेक्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे जाने के बाद सिटी है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपके सिटी का है, जो भी आपका स्टेट का सिटी होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस दोनों यदि सेम है तो इस पर क्लिक करना है। अगर अलग अलग हैं तो आप अलग अलग भी यहाँ पर नो पर आप क्लिक करके यहाँ पर अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का कुछ डाटा यहाँ पर डालना होगा। सबसे पहले बोर्ड का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट डालना है, जो भी आपका 10th में सब्जेक्ट था। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद किस साल आपने पास किया उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है
परसेंटेज या CGPA जो भी आपका है, परसेंटेज में तो परसेंटेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पर परसेंटेज का मार्क्स डाल देना है। CGPA होगा तो CGPA आप पर डाल सकते हैं। उसका 12th का सेम उसी तरह से बोर्ड का नाम यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करना है आपको, कौन सा सब्जेक्ट आपका था 12th में। इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, किस साल आपने पास किया उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर भी परसेंटेज या CGPA जो भी आपका मार्कशीट पर दिया होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर आपको परसेंटेज है तो परसेंटेज का मार्क्स यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे को जाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले डिग्री तो आपका सिंपल है, सिविल का ही है तो सिविल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने किस साल इसे पास किया उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है, उसका परसेंटेज मार्क्स वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं, तो आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। अगर आप नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए, आपको यस करना होगा। यस करने के बाद फिर आपको नीचे के स्क्रॉल करना है। नीचे जाने के बाद आपको कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, यदि है तो देना, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें देने की। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, जो नहीं आपने 3 साल का यहाँ पर भरा है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो पूछने के लिए यहाँ पर दिया गया है ऐड न्यू रो और डिलीट लास्ट रो। ऐड न्यू रो में आपको यहाँ पर सिंपली प्लस वाले आइकन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने एक फाइल खुल कर आ जाएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आपके पोस्ट के बारे में और आपका नाम आपको डाल देना है जहाँ आपने काम किया। उसके बाद एड्रेस आपका अपना डाल देना है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का था। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से यहाँ पर आपको देखें सेंट्रल PSU और स्टेट PSU, इसमें से जो भी आपका है उसको यहाँ पर आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर किस डेट से किस डेट तक आपने उसमें काम किया है, जो एक्सपीरियंस लिया है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपको डाल देना है कि आपने उसमें क्या काम किया है। जो बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिया है उसमें आपको कुछ लिखना होगा। उसके बाद अगर और आपके पास कुछ है तो यहाँ पर प्लस पर करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि आपसे 3 साल का ही मांगा गया। उसके बाद आपको नीचे की ओर जाना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको नीचे की आना है। यहाँ पर आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा क्योंकि रिजर्व्ड में है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जैसे आपका फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद फिर आपको अपना इंटरमीडिएट का यहाँ पर अपलोड कर देना है। मार्कशीट यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री का जो भी सिविल का है, इंजीनियरिंग का, उसका यहाँ पर डाल देना। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको डाल देना है। यहाँ पर कैप्चा को डाल करके प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना है कि आपका भरा हुआ सारा सही है या नहीं। ध्यान रहे कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर 100 KB के अंदर आपको होना चाहिए। 100 KB के अंदर आपका जो भी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्म में या JPG फॉर्मेट में 1 MB से आपका कम होना चाहिए। मैं यहाँ पर सारा अपलोड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको क्लोज भी कर देना है ताकि आपका यहाँ पर अपलोड हो जाए। अपलोड करने के बाद फिर आपको नीचे की ओर जाना है। जब सारा अपलोड हो जाए तो आपको प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना है। मैं यहाँ पर प्रीव्यू अपना देख ले रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना पेमेंट कर देना है। प्रीव्यू देखने के बाद आपको अपना फाइनल सबमिशन कर देना है और पेमेंट कर देना है आपको 1000 रुपये का। ध्यान रहे कि इसमें आपको जो भी 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा वो ऑफलाइन मोड इसमें दिया गया है, तो इसको आपको ऑफलाइन मोड में ही 1000 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। जब आप प्रीव्यू एक बार चेक कर लें कि आपका सारा सही है तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है जो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद फाइनल सबमिट आपको यहाँ पर कर देना है। और यहाँ पर श्योर पूछा गया कि आप सबमिट करना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है।